हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है कॉलेज लव स्टोरी, यानी कि अदिति और तनिषा की कहानी रूह के जुबानी। इनके पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आप सब ने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा। चलिए हम आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। यहाँ जो तनिषा है उसने आदि को हक किया हुआ था और उसका फेस आदि की चेस्ट पे होता है। आंखें बंद होती हैं, उसकी सांस हल्की सी तेज, हार्ट बीट दोनों की ही सिंक में होती है। आदि उसके बालों में अपनी फिंगर्स धीरे धीरे घुमाती है, स्लो, जेंटल, एकदम रिदम में। तनिषा कहती है, आदि जब तुम इतने पास होते हो ना, लगता है सब कुछ यहीं रुक जाए और कुछ ना चले इस दुनिया में। आदि कहती है, तो सब कुछ यहीं स्टॉप है, कहीं मत जाओ, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। तनिषा सिर्फ आंखें बंद करके फील करती है, वो आवाज़, वो टच, वो सुकून। आदि धीरे से उसकी हेयरलाइन के पास बोलती है, बस रह जाओ यहीं, बिल्कुल ऐसे। मैं हर बार तुम्हारे पास आकर अपने आप से मिलती हूँ, समझे? बहुत खामोशी जो है वो इन दोनों के बीच होती है, एक लंबी खामोशी, सिर्फ हार्ट बीट। आदि के फिंगर्स अब उसके बालों से उसकी कमर तक आते हैं, सिर्फ कंफर्ट देने के लिए। कोई डिज़ायर नहीं, कोई रश नहीं, सिर्फ उसके होने का सुकून। आदि थोड़ा टीजिंग टोन में कहती है, वैसे ऐसे चुप रहने का टैलेंट तुम्हें पहले क्यों नहीं दिखाया? तो तनिषा हल्का सा आदि को मारती है। आदि बोलती है, अच्छा बाबा ठीक है, कुछ नहीं। दोनों साथ होते हैं, शांत, ना कोई जल्दी, बस एक साथ। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, बिना किस, बिना कॉन्फेशन, सिर्फ एक लम्हे में जिसमें दोनों ने कह दिया कि अब बोलने की ज़रूरत ही नहीं। उसका चीक आदि के चेस्ट पे होता है, उसकी आर्म्स आदि के वेस्ट के अराउंड टाइटली लॉक्ड होती हैं, उसकी आंखें बंद होती हैं, सांसें हल्की सी तेज होती हैं और धड़कनें दोनों की एक साथ, जैसे कोई म्यूजिक चल रहा हो। आदि अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखती है, उसके बॉडी को अपने पास करती है, नॉट इन डिज़ायर बट इन नीड। तनिषा कुछ नहीं कहती, उसका सर आदि की चेस्ट पे रहता है, उसकी वार्म ब्रीथ आदि के शर्ट के अंदर तक फील हो रही थी। आदि धीरे धीरे अपने हाथ उसकी बैक से लेकर उसके बालों तक ले जाती है, उंगलियां हर स्ट्रैंड को फील करती हैं। अब तनिषा अपना फेस साइड में करती है और आदि के नेक के पास अपनी नोज़ रब करती है, हल्की सी, एक डीप सी सांस लेकर बोलती है, यहाँ रहना सेफ लगता है, पूरी दुनिया से अलग, सिर्फ तुम और मैं। आदि कहती है, तो रुक जाओ यहीं, इस मोमेंट में। और तब वो हग डीपन होता है। आदि का हाथ अब उसके लोअर बैक पे होता है, एकदम फर्म पर कंफर्टिंग। तनिषा के हाथ आदि की बैक पे हल्की सी मूवमेंट करते हैं, जैसे वो भी उसकी प्रेजेंस को याद में कैप्चर कर रही हो। उसके चीक्स आदि के कॉलर बोन पे सेट हो चुके होते हैं, एकदम स्टिल। आदि ने धीरे से अपने हाथ उसकी कमर के अराउंड रखे, ना टाइट ना लूज। तनिषा की सांस आदि के चेस्ट पे लग रही थी, हल्की सी फास्ट, जैसे उसका दिल भाग रहा हो और सिर्फ एक जगह पे रुकने को कह रहा हो, यहीं, इसके पास, बस यहीं। आदि थोड़ा झुकती है, उसका चीक तनिषा के हेड को सॉफ्टली टच करता है, उसकी नोज़ उसके बालों में हल्की सी एडजस्ट होती है और एक लॉन्ग स्लो ब्रीथ लेके वो कहती है, सिर्फ फील करते हैं, तुम यहीं हो तनिषा, फाइनली। उसके दोनों हाथ अब थोड़ा और क्लोज हो जाते हैं, एक वार्मथ, एक सिक्योरिटी, एक बिलोंगिंग।
जैसे दुनिया में सिर्फ ये दो ही रह गए हों। तनीषा के हाथों की ग्रिप टाइट थी, जैसे डर हो कि अगर छोड़ा तो फिर कभी मिलेंगे ही नहीं। लेकिन आदि की प्रेजेंस में उसकी पूरी बॉडी रिलैक्स होने लगी, जैसे हर फाइट, हर शिकायत मेल्ट हो गई हो। तनीषा कहती है, तुम्हारे पास होने से ज़्यादा सुकून कभी किसी चीज़ में नहीं होता। आदि उसके बालों में अपनी फिंगर्स चला रही थी, स्लोली, टेंडरली, जैसे हर एक स्ट्रेंथ से माफ़ी मांग रही हो, हर एक लम्हे को दोबारा जी रही हो। फिर वो थोड़ा सा उसके कान के पास झुकती है, चीख को रब करती है और धीरे से बोलती है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बोलने की नीड ही नहीं हो। तनीषा थोड़ा सा चीख उठाती है, लेकिन आंखें अभी भी बंद। सिर्फ हल्की सी स्माइल आई उसके लिप्स पर, और फिर वो चीख से चीख सॉफ्टली रब करती है, स्लोली, साइलेंटली और इंटेंसली। तनीषा कहती है, जब तुम यूँ साथ होते हो ना, लगता है सब कुछ सेफ है, सब कुछ परफेक्ट है। आदि स्माइल करती है, उसका फेस साइड में करके उसकी आंखों को देखती है जो अभी भी बंद होती हैं। उसके लिए ये मोमेंट ही कॉन्फेशन था। दोनों वहाँ बस कुछ सेकंड नहीं, कई लम्हों तक क्यों ही थे। कोई बैकग्राउंड साउंड नहीं, कोई वर्ड नहीं, सिर्फ एक लॉन्ग डीप हग जिसमें सिर्फ दिल बातें कर रहे थे। आदि की सांस तनीषा के बालों में अटक रही थी, गर्म, गहरी और पूरी तरह से तनीषा में डूबी हुई। उसके हाथ अब धीरे धीरे तनीषा के ऊपर बैक पर घूम रहे थे, स्लो स्ट्रोक्स, सर्कुलर मोशन में, जैसे दिल के अंदर की हर उलझन को पिघला रहे हो। हर टच में एक माफ़ी, एक बिलोंगिंग, एक आह। तनीषा अब भी उसकी चेस्ट से लगी हुई थी, लेकिन एक इमोशनल ट्रेम्बल लेके। आदि उसके ईयर के पास धीरे से झुकती है, चीक को सॉफ्टली प्रेस करती है और बस एक ही वर्ड कहती है, मैं यहीं हूँ तनीषा। तनीषा की ग्रिप अब और टाइट हो जाती है, जैसे दुनिया का सबसे सेफ जगह ना बस यही है। आदि कहती है, पता नहीं क्यों जब तुम ऐसे पास होती हो ना, तो लगता है कि मैं खुद से मिल रही हूँ। आदि ने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ अपनी फिंगर से उसके बालों में स्लाइड किया, फिर जेंटली उसके हेड के बैक में अपनी पाम रखी और उसका हेड थोड़ा और अपनी तरफ पुल किया। उसके लिप्स तनीषा की हेयर लाइन के पास थे, वहाँ उसने एक हल्की सी ब्रीथ ली। वो किस नहीं था, पर उससे कम भी नहीं था। उस ब्रीथ में सारी रिग्रेट्स, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पिघल के एक मोमेंट में भर गई थी। फिर आदि ने धीरे से अपना चीक तनीषा के चीक से टच किया। नो प्रेशर, सिर्फ फील। दोनों का हग अब एक इमोशन नहीं, एक यूनिवर्स बन गया था। एक जगह जहाँ कोई टाइम नहीं था, कोई बाहर की दुनिया नहीं थी, सिर्फ दो लोग एक दूसरे में बिना लफ्ज़ों के खुद को पूरा दे चुके थे। तनीषा आंखें खोलती है, थोड़ा सा उठती है, उसकी आंखें आदि की आंखों से मिलती हैं। तनीषा कहती है, तो फिर आज से हर बार जब मैं चुप हो जाऊं, बस मुझे यूं गले लगा लेना, क्योंकि ये हक, ये मेरा सेफ प्लेस है। आदि स्माइल करती है और बिना कुछ कहे एक और बार उसको टाइटली अपने अंदर समेट लेती है। तनीषा थोड़ा सा पीछे हटती है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी आदि के चेहरे पे फिक्स थी। उसकी फिंगर टिप्स ने आदि के चेस्ट पे हल्की टैपिंग की, जैसे कहना चाहती हो कुछ, पर लफ्ज़ों में नहीं। तनीषा ने कहा, तो अब मैं रूठ जाऊँ तो ऐसे ही गले लगा लोगे? आदि ने कहा, नहीं, अब रूठने ही नहीं दूँगी। तनीषा ने कहा, हाँ, बहुत बोरिंग हो गए हो तुम। आदि ने कहा, बोरिंग नहीं, मैच्योर। पर तुम चाहो तो रूठ जाना, मुझे मनाने का रीज़न मिल जाएगा। तनीषा के लिप्स पे हल्की सी नॉटी वाली स्माइल आई और वो आदि के शोल्डर से थोड़ा साइड में बैठी, पर अब भी क्लोज। वो आदि के शोल्डर से थोड़ा साइड में बैठते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों के फिंगर्स इंटरलॉक हो गए। वो टच ऐसा था जैसे दोनों की सांस एक रिदम में चलने लगी हो। तनीषा उसकी तरफ झुकती है, उसका फेस अपने दोनों हाथों में ले लेती है। उसके थम्स आदि के
चीक बोन पे सॉफ्टली रब करती है। उसके टच में कोई रोमांटिक डिस्प्ले नहीं था, वो एक प्रॉमिस जैसा था कि मैं हूँ और हमेशा रहूँगी। आदि उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है। उसका अंगूठा तनिषा के फिंगर से बीच से स्लो स्ट्रोक करता है, एकदम साइलेंट। आदि कहती है, तुम समझती नहीं हो तनिषा, जब तुम पास होती हो ना तो लगता है जैसे सब कुछ पूरा हो। तनिषा थोड़ा ब्लश करके आंखें झुका लेती है, पर आदि उसकी चिन जेंटली लिफ्ट करती है, फोर्सिंग हर टू लुक इनटू हर आईज। आदि उसके हेयर में फिंगर्स चला रही होती है, स्लो, केयरिंग, जैसे हर स्ट्रैंड के थ्रू उसके स्ट्रेस को निकाल रही है। उसका थंब तनिषा के फोरहेड के पास स्मूथ स्ट्रोक देते जा रहा था। तनिषा आंखें बंद करके कहती है, आदि अगर कभी मैं फिर से कंफ्यूज हो जाऊं या हर्ट हो जाऊं तो मुझे मत समझाना, सिर्फ यूं मुझे गले लगा कर रखना, बस उस हग में सब कुछ क्लियर हो जाता है। आदि कहती है, पक्का, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे हर कंफ्यूजन का जवाब सिर्फ एक हग होगा। अब थोड़ी देर जो है वो दोनों चुप हो जाते हैं और तनिषा वो बस आदि की लैप में आइज क्लोज्ड, एक हाथ उसके शर्ट को पकड़े ऐसे ही बैठ जाती है। आदि थोड़ा पीछे हट जाती है, तनिषा के बिल्कुल सामने फ्लोर पे बैठती है। दोनों के बीच एक आर्म का डिस्टेंस होता है। उसके एक्सप्रेशन सीरियस होते हैं बट आइज काम। वो अपने दोनों हाथों को तनिषा के हाथों के बीच में रखती है। आदि कहती है, तनिषा जी ध्यान से सुनना मुझे, मैं थोड़ा स्लो हूँ, चीज़ें समझने में टाइम लगता है मुझे, और अगर कभी मैं आपको हर्ट कर दूँ तो मुझे डांट लेना, चिल्ला लेना, गुस्सा कर लेना। फिर थोड़ा स्माइल करते हुए कहती है, लेकिन प्लीज़ मेरी बातों को दिल पे मत लेना, मैं गलत हो सकती हूँ पर जानबूझ के नहीं, मेरे इंटेंशन कभी तुम्हें हर्ट करने के नहीं होंगे। तनिषा उसकी आंखों में देखती है, एकदम साइलेंट, फिर धीरे से अपना हाथ उसके बालों में चला देती है। उसकी फिंगर्स हल्की हल्की आदि के हेयर में घूम रही होती हैं, लाइक सेइंग आई एम हियर विदाउट वर्ड्स। तनिषा कहती है, ओके आदि जी, लेकिन एक कंडीशन है। आदि ने कहा, कंडीशन? अब तो डर लग रहा है मुझे। तनिषा ने कहा, जब गुस्सा हूँ मैं तो चॉकलेट, और जब रूठ जाऊँ तो आइसक्रीम, और जब बिना वजह ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँ तो बस तुम मुझे हक कर लेना। आदि थोड़ा आगे झुकती है, तनिषा के चीक्स को थोड़ा स्ट्रेच करती है दोनों फिंगर से, लाइटली टीज करते हुए, बस इतनी सी कंडीशन। मुझे लगा तुम लिखित एग्रीमेंट साइन करवाओगी कि सुबह उठते ही पहले तुम्हारा नाम लूँ। आदि थोड़ा रुकती है, फिर बोलती है, लेकिन देखो इतना क्यूट बन के मत आया करो, मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है, तुम समझते नहीं हो। तुम्हारे इतने पास आते ही मैं दुनिया के सारे रूल्स भूल जाती हूँ। तनिषा कहती है, तो भूल जाने दो ना। आदि चुप हो जाती है, उसकी आंखों में कुछ थमा हुआ होता है, एक इमोशन जो सिर्फ फील किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। वो तनिषा के साइड आती है और बिना कुछ कहे उसके शोल्डर के पास अपना सर रख देती है। आदि थोड़ा रिलैक्स होती है, वो एक गहरी सांस लेती है, जैसे कुछ दिल के अंदर छुपा हुआ साफ हवा के साथ बाहर निकल रहा हो। आदि कहती है, कितना अच्छा लगता है ना जब तुम पास होती हो। इस एहसास के लिए ना कोई वर्ड नहीं है, ऐसा कोई परफेक्ट वर्ड नहीं है जो उसे बयां कर सके, बस अच्छा लगता है। तनिषा उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करती है, आंखों में थोड़ा क्यूरियोसिटी, थोड़ा प्यार। तनिषा थोड़ा टीज करते हुए कहती है, अच्छा बताओ तो सही, क्यों अच्छा लगता है, क्या होता है इतना स्पेशल? आदि थोड़ा कंफ्यूज से एक्सप्रेशन बनाती है, जैसे सच में उस इमोशन को शब्दों में कन्वर्ट करने की स्ट्रगल कर रही है। आदि कहती है, पता नहीं यार, बस तुम होती हो तो लगता है सब कुछ थोड़ा ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस मैं हूँ और तुम। तनिषा कहती है, ओह गॉड आदि, पता नहीं बस अच्छा लगता है, कभी तो क्लियरली कुछ बोलो,
पता नहीं कब पता चलेगा तुम्हें? आदि कहती है पता तो है, पर बताऊँ कैसे, ये समझ नहीं आता। तनिषा कहती है सिंपल है, बस बोलना ही तो है। तो आदि कहती है जब इतना सिंपल है मैम, तो आप क्यों नहीं बोलती पहले? तनिषा कहती है क्योंकि पहले आप बोलेंगे। एक सेकंड के लिए दोनों चुप हो जाते हैं, फिर दोनों की आंखों में शैतानी आती है और एक साथ हंस पड़ते हैं। वो हंसी जो ऑकवर्डनेस को भी प्यार बना देती है। तनिषा कहती है मुझे बस तुम्हारे साथ होना अच्छा लगता है आदि। क्या बोलते हो तुम? पता नहीं। साइलेंस वापस आता है, लेकिन अब वो ऑकवर्ड नहीं, वो कंप्लीट लगता है। काउच पर दोनों ऐसे लेटे थे जैसे वक्त ठहर गया हो, ना कोई टेंशन ना कोई उलझन। तनिषा की आंखें बंद थी, आदि के शोल्डर पर चीख टिकाए उसके साथ एक ऐसी शांति महसूस कर रही थी जो शब्दों से परे थी। तभी तनिषा का फ़ोन रिंग करता है। स्क्रीन पर इशिका लिखा हुआ आता है। तनिषा ने आंखें खोलकर स्क्रीन देखी। एक हल्की सी स्माइल उसके लिप्स पर आई। आदि ने कहा किसका कॉल है? तनिषा ने कहा इशिका है, और वो कॉल आंसर करती है। इशिका कहती है हो गई बात, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर या और भावनाओं का समुद्र बाकी है? तनिषा कहती है हाँ क्लियर हो गई। इशिका कहती है ठीक है, अब घर टाइम पे निकल लेना, कभी मुझे आंटी की डांट लग गई ना तो तू देख लेना फिर। तनिषा कहती है जा रही हूँ, और कॉल कट होती है। आदि कहती है क्या हुआ? तनिषा कहती है कुछ नहीं, बस इशिका की यूजुअल डांट घर टाइम पे जाने की याद दिला रही थी। आदि कहती है पर अभी तो आई हो, इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है? तनिषा कहती है नहीं आदि, अब जाना पड़ेगा, लेट नहीं हो सकती। आदि उसके बिल्कुल पास आकर काउच के सामने फ्लोर पे बैठ जाती है। आदि कहती है बस 10 मिनट, सिर्फ 10, उसके बाद कुछ नहीं प्लीज़। तनिषा उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है ठीक है 10 मिनट सिर्फ तुम्हारे लिए। आदि थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है तनिषा उसके बालों में फिंगर्स चला देती है, एकदम स्लो जेंटल जेस्चर के साथ। आदि ने आंखें बंद कर ली, जैसे उस टच में उसे सुकून मिल गया हो। आदि ने कहा तुम जैसी हो ना, तुम्हारी प्रेजेंस ही काफ़ी है, कभी कभी कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती। आदि अपने हाथ उसके हाथों पर रखकर बोलती है और तुम्हारे साथ रहकर लगता है जैसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। थोड़ा पॉज होता है, साइलेंस, पर वो अनकंफर्टेबल नहीं, वो साइलेंस था जो दोनों को एक दूसरे के और करीब ला रहा था। आदि थोड़ा क्लोज हो जाती है, तनिषा का हाथ अपने हाथ में लेकर चीख से लगाती है, उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती है। काउच पर अब सिर्फ खामोशी थी। हल्की सी ठंडी हवा चुपके से आई और लहरों जैसे तनिषा के बालों को छेड़ दी। उसने अपना फ़ोन उठाया, स्क्रीन देखी, टाइम हो चुका था। तनिषा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा तो आदि जी अब 10 मिनट हो चुके हैं, हम चलते हैं। आदि ने थोड़ा स्लो ब्रीथ लिया और कहा ठीक है, फिर कब आओगी? तनिषा उसकी तरफ देखते हुए कहती है पता नहीं। आदि ने थोड़ा टीज करते हुए कहा ये पता नहीं क्या होता है, पता रखो नहीं है तो। तनिषा उसके और क्लोज होकर हल्की सी नैरोडाई के साथ कहती है अच्छा, मेरा पता नहीं तो चल जाता है, लेकिन आपका पता नहीं का क्या आदि जी? आदि कहती है अरे वो भी पता चल जाएगा। तनिषा सॉफ्टली बोलती है चलो बाय। आदि एकदम से खड़ी होती है, बिना कुछ सोचे, जैसे किसी इम्पल्स ने उसे उठने पर मजबूर किया, और अगले ही सेकंड तनिषा को साइड से टाइट हग करती है। एक ऐसा हग जिसमें ना कोई शब्द है ना कोई ज़्यादा मूवमेंट, बस एक एहसास कि कुछ चीज़ें कहना ज़रूरी नहीं होती, महसूस करना काफ़ी होता है। तनिषा उसकी चेस्ट से लगकर बस हल्की सी कहती है, आंखें बंद, लिप्स पे एक छुपी हुई सी मुस्कान। आदि कहती है चलो मैं बाहर तक छोड़ देती हूँ। दोनों बाहर आते हैं। तनिषा स्कूटी स्टार्ट करती है, हेलमेट पहनती है। आदि बस थोड़ा दूर खड़ी होती है, उसकी आंखों में जाने वाले पल का वो खालीपन आता है। तनिषा उस तरफ देखकर हाथ से इशारा करती है आओ जरा इधर। आदि थोड़ा कंफ्यूज होकर उसके पास चली जाती है और कहती है क्या हुआ? तनिषा सॉफ्टली बोलती है थोड़ा नीचे आओ, कुछ बताना है। आदि थोड़ा झुकती है उसके क्लोज, शायद कुछ कहने वाली होती है,
पर उससे पहले तनिषा एक क्विक और जेंटल किस उसके चीक पर कर देती है। कुछ बोलने का वक्त ही नहीं मिलता आदि को। स्कूटी 1 सेकंड में जूम करती है और तनिषा जा चुकी होती है। बस हवा उसके बालों की खुशबू छोड़ जाती है। आदि वहाँ खड़ी रहती है, चीक को थोड़ा रब करती है। एक स्लो सरप्राइज सी स्माइल उसके फेस पर आती है और वो धीरे से बोलती है, 1 सेकंड, ये क्या हुआ? सो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि क्या होता है। एंड हाँ, एक और बात कि कल से इस स्टोरी की डिमांड अभी कुछ वक्त तक नहीं करेगा कोई, क्योंकि राइटर जी के एग्ज़ाम हैं। सो देखते हैं उनको कब टाइम मिलता है। तो ये मैंने आपको पहले से बता दिया है, तो मेरी बात मान लीजिएगा। वैसे तो आप लोग मानते हैं नहीं सो देख लीजिएगा और अपना अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, राधे राधे।